सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को। जो हमारे पास बेंजीन होती है उसमें किस तरह से हम सल्फोनेशन कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म को इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए पिछले वीडियो के अंदर हमने नाइट्रेशन और बेंजीन को देखा था कि किस तरह से नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन के ऊपर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म को हमने देख लिया था। और आज हम देखने वाले सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी बेंजीन के अंदर कि जो हमारे पास बेंजीन होती है उसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है कैसे जो है बेंजीन के अंदर प्रोसीड करती है 3 स्टेप्स में, ये हम पहले देख चुके हैं। जो वहां पर था वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर होती है ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। तो जो सल्फोनेशन हमारे पास आ रहा है ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है बेंजीन की। ठीक है, तो इससे पहले हमने नाइट्रेशन देखा, वो भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। और जो हमारे पास सल्फोनेशन है वो भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है बेंजीन का। तो इससे पहले कि मैं सल्फोनेशन के ऊपर आऊं, मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बता दूं बेंजीन का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शन होगी बेंजीन की जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऐसी स्पीशीज जो है क्या करेगी, अटैक करेगी बेंजीन के ऊपर और बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा के खुद वो वहां पर लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो ये सल्फोनेशन भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। तो यहां पर देखो इसमें क्या होगा, सल्फोनेशन में हमारे पास क्या होगा, जो सल्फोनिक ग्रुप होगा, जो हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप होगा उसको हमने इंट्रोड्यूस करना है, मतलब उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह पर। जैसा कि मैंने आपको कहा जो हमारे पास ये बेंजीन होती है तो इसमें जितने भी हमें ये कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पर सी एच सी एच सी एच सी एच सब हर जगह सी एच है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना सी और एच, वैसा ही एच यहाँ पर भी है लेकिन उनको रिप्रेजेंट नहीं किया है। इसको इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, इसको यहाँ से निकाल के हमने एसओ जो ये SO3H ग्रुप है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा सल्फोनिक, ये हमारे पास होगी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, मतलब इसमें सल्फोनिक ग्रुप को हमने बेंजीन के ऊपर लगाना है। तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम से हम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर पाएंगे इसका और ये एकदम से लग जाएगा। तो इसके लिए जो है काफी ज्यादा स्टेप से हमें, काफी बहुत सारे स्टेप से हमें जो है यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड करती है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की। तो हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन की तो वो 3 स्टेप में हमारे पास कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, पहले स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमारे पास जो है उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन के ऊपर। और तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि वहां से जो है एक प्रोटॉन वहां से रिमूव हो जाता है। तो ये जो है जो बेसिक है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का वो वैसा ही है। मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट स्टेप होगा अलग अलग होगा, जितने भी हमारे पास आगे भी और भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगी तो उसमें भी जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप अलग होगा। बाकी जो सेकंड और थर्ड स्टेप है लगभग लगभग सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन की लगभग वो सेकंड और थर्ड स्टेप उसमें सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने रिएक्शन के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को हटा के, SO3H ग्रुप को हमने वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। अब जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमें पहले तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल जब तक नहीं होगा तब तक रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोफाइल, अब जो मैंने आपको पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई थी बेंजीन की तो वहां पर हम सिंपली ई पॉजिटिव लेते थे इलेक्ट्रोफाइल को, लेकिन अब ई पॉजिटिव नहीं लेना है हमने। ठीक है, वो तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर हम ई पॉजिटिव लिखते थे। अब यहां पर हमें जो है इलेक्ट्रोफाइल को लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा कि हम रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं, सल्फोनेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो जब भी हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या है हमारे पास,
तो यहाँ पर देखो, चाहे सल्फोनेशन करा दो चाहे नाइट्रेशन करवा दो, पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सल्फोनेशन है उसमें किस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं 2H2SO4, ठीक है। और जो H2SO4 है हमारे पास वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मतलब टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो H2SO4 देखो कैसे कैसे टूट गया। अब गाइज यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो। अब देखिए, जितना भी मैं ये यहाँ पर करवा रहा हूँ, जितनी भी बेंजीन की मैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करवा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके बेसिक को जो है स्ट्रॉन्ग करेगी, ये आपका बेस बनाएगी, ठीक है। आगे जब आप जाएंगे तो सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर आपको पता नहीं चलता है तो आगे जाके आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, फर्स्ट स्टेप इसमें अलग है। अगर आप रेगुलरली क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा सेकंड और थर्ड स्टेप तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले होते आ रहे हैं, ठीक है। अब पहले इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हालांकि ये थोड़ा अलग अलग स्टेप है सबके अंदर, ठीक है। नाइट्रेशन में थोड़ा अलग है, सल्फोनेशन में थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सल्फोनेशन में हमारे पास देखो क्या होता है, H2SO4 जो होता है वो हमारे पास ब्रेक हो जाता है। किस किस में ब्रेक हो गया, यहाँ पर देखो, HCO पॉजिटिव में, HSO4 नेगेटिव में एंड SO3 में ये जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तीन कंपोनेंट्स में ये टूट गया। अब हमने अटैक किसका करवाना है, अटैक हमने करवाना है इसका, ठीक है। इसका हम अटैक करवाएंगे HSO4 नेगेटिव, सॉरी इसका नहीं, इसका हमको अटैक करवाना है SO3 नेगेटिव का, SO3 नेगेटिव का अटैक करवाएंगे हम। किसके ऊपर अटैक करवाना है, बेंजीन के ऊपर अटैक करवाना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम किसकी कर रहे हैं, बेंजीन की कर रहे हैं ना, तो अटैक भी किसके ऊपर करवाना पड़ेगा, बेंजीन के ऊपर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये SO3 नेगेटिव या कैसे SO3 क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है SO3। अब इलेक्ट्रोफाइल होते कौन से हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो वाली स्पीशीज हम देखते थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, ठीक है, या वो वाले स्पीशीज जो क्या होते थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन के लिए लब होता था, ठीक है। अब आप ये कहोगी जो SO3 है इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, ये तो न्यूट्रल स्पीशीज है पहले से ही। तो मैं आपको बता दूं, ये जो SO3 यहाँ पर है इसके पास 6 स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हर एक वो चाहता है ना कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसी तरह से SO3 यहाँ पर जो है, ये S जो है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर 6 स्टेट है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये कोशिश करता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए ये उस फिराक में, उस लालच में ये अटैक करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ठीक है, कमी यहाँ पर हालांकि न्यूट्रल है लेकिन इसको 6 स्टेट है, इसके बाद ऑक्टेट बनाना है, तो इसलिए ये जो है इसकी जो है क्रेविंग करेगा ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम जो है इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ही इलेक्ट्रोफाइल होती है, न्यूट्रल स्पीशीज भी कई इलेक्ट्रोफाइल होती है हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में देखो क्या होता है, दूसरा और तीसरा स्टेप तो अब हूबहू वैसा ही है, ठीक है। दूसरा स्टेप तो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, जैसा कि हम पहले देखते आ रहे हैं। नाइट्रेशन में हमने देखा, जो सिंपल हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की, वहां पर भी हमने देखा बिल्कुल वैसा ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन गया हमारे पास, SO3। अब अटैक वैसे ही करवाना, अगर आप रेगुलरली क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, जैसे ही SO3 ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर अटैक किया इसने, यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर देखो SO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ था, ये बॉन्ड किस किस का है, इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, ठीक है। लेकिन जब SO3 ने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर देखो SO3 के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये कि SO3 जब यहाँ पर इस कार्बन के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया, SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसका मतलब ये कि जब SO3 के साथ यहाँ पर इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के यूज हुए, SO3 के नहीं हुए, ठीक है। तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया होता तो अब हम कहते हैं कि कार्बन और SO3 के बीच में जो बॉन्ड बना उन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। लेकिन यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल था पहले, यहाँ पर इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया। उसका मतलब ये कि इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने जो है, यहाँ पर देखो अगर आप रेगुलरली क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर जितना मैं आपको बताऊंगा एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक ट्रिक बताता आता हूँ कि जो पीछे वाला होता है आगे वाले के साथ धोखा करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाले के साथ धोखा करेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, लेकिन इस वाले कार्बन ने इसके साथ धोखा कर दिया। इसने क्या किया, इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया और SO3 के साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका भी था, लेकिन जब इस कार्बन ने इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये SO3 के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, तो इस कार्बन का इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा था ना, वो बॉन्ड ही चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो डूब गया, बॉन्ड ही यहाँ से गायब हो गया। इसने इस बॉन्ड को ही गायब कर दिया और ऊपर शिफ्ट करके SO3 के साथ वो बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो इससे ये वाला कार्बन तो बेचारा, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके ऊपर देखो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन को कोई फर्क पड़ा जब इसने SO3 के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया, इस कार्बन को कोई फर्क पड़ा नहीं बना, क्योंकि इस कार्बन ने इस वाले बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया। मैंने आपको कहा कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए उसको फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, उसको सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने होते हैं अपने। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इस वाले स्ट्रक्चर में भी इसके 4 बॉन्ड है, जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 यहाँ भी इसके 4 बॉन्ड है। तो ये ना तो पॉजिटिव हो या ना तो नेगेटिव हो, ये वैसा का वैसा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो SO3 को कोई फर्क पड़ा? जी हाँ पड़ा। ये पहले न्यूट्रल था, लेकिन जब इसने बॉन्ड यहाँ पर देखो, जब इसका बॉन्ड यहाँ पर बन गया तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर देखो क्या आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल हो गया, ये वैसा का वैसा ही है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कैसा हो गया, ये नेगेटिव में चला गया, ये कैसा हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव में चला गया। अब मैंने आपको कहा था, अब देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे के सारे कार्बन। ठीक है, अब सारे के सारे कार्बन है, तो ये कार्बन जो है विद्रोह खड़ा कर देता है। ये कहेगा कि यार हम सारे के सारे कार्बन एक है, हमारा नाक सेम, मुंह सेम, टांगे सेम, हाथ सेम, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज और तुम न्यूट्रल हो। हम सारे कार्बन कार्बन भाई है, तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और अगर सारे न्यूट्रल है तो मेरे को भी न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, मुझे भी न्यूट्रल करो। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं आपको ये ट्रिक बताई थी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते खुद से, तो सबसे ज्यादा तंग किसको करते, पड़ोसियों को तंग करते। ठीक है, अब पड़ोसी कौन है इसका, देखो पड़ोसी कौन है इसका, पड़ोसी इसका ये वाला है, ये वाला कार्बन है। ठीक है, अब ये वाला कार्बन इस कार्बन के जान खाएगा। अरे यार तू भी कार्बन है, तू तो स्टेबल है, तू स्टेबल कैसे है, मुझको भी स्टेबल कर, ये इसको जान खाएगा अब इसकी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। तो ये वाला कार्बन, इससे जान छुड़ाने के लिए ये वाला कार्बन क्या करता है, मैंने आपको कहा था कि पीछे वाला हमेशा आगे वाले के साथ क्या करता है, धोखा करता है। ठीक है, अब देखो इस कार्बन ने इसकी जान खाई है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन, ये जो बॉन्ड है देखो, ये कार्बन है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस किस का है, इस कार्बन का और इस कार्बन का। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो पीछे वाले ने आगे वाले के साथ धोखा किया छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तो इस बॉन्ड को देखो कहां शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पर देखो कहां शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर शिफ्ट होने से देखो क्या हो गया, यहाँ पर जो दो एक यहाँ पर जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। जब ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो यहीं पर है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर चला गया इस कार्बन को। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ से उठ गया, ये बॉन्ड यहाँ से गया, ये बॉन्ड यहाँ से गायब हो गया, तो इस कार्बन ने इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट तो की थी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाने में। बॉन्ड ऐसे ही थोड़ी बनता, ये जो बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तभी तो बॉन्ड बना था। लेकिन जब ये बॉन्ड को ही इसने गायब कर दिया इस कार्बन ने, तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो गया ना, जब बॉन्ड गायब हो गया तो इसने तो इन्वेस्टमेंट की थी एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसके ऊपर देखो क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आ गया देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब मैंने कहा कि कोई भी अनस्टेबल चीज है तो वो अपने पड़ोसी को तंग कर दी है। तो यहाँ पर देखो इसका पड़ोसी कौन है, पीछे को नहीं जाना, आगे को जाना है आपने। ठीक है, इसका पड़ोसी देखो कौन है, ये है यहाँ पर देखो। अब ये इसको कहेगा यार हम दोनों कार्बन, हमारे नाक सेम, मुंह सेम, हाथ सेम, पैर सेम। ठीक है, तो ऐसा क्यों कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तेरे ऊपर कुछ नहीं है, तू न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये इसकी जान खाएगा, इसकी जान खाएगा, तो ये अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा, इससे छुटकारा पाने के लिए ये क्या करेगा, अब ये मैंने आपको कहा कि पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाले के साथ धोखा करेगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये कार्बन आगे वाले के साथ धोखा करेगा। धोखा करेगा मतलब बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। जैसे ही देखो इस कार्बन ने नीचे इसको शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर नीचे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर चला गया ये बॉन्ड। ठीक है, उससे क्या हो गया, देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, लेकिन जब इस कार्बन ने धोखा किया इसके साथ और ये बॉन्ड को उलट दिया, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो नीचे चला गया, इसके पास चला गया। ठीक है, अब जब नीचे चला गया तो यहाँ पर देखो इसका जो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो जो नीचे चला गया बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और जब यहाँ से ये बॉन्ड नीचे गया तो यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन का इसको लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका भी था, तो यहाँ से जब ये बॉन्ड गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीन इस तरह से स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है। अब हम किसको माने कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस तरह से बना देते हैं, है ना, कि मतलब जो ये रिंग है वो पूरे के पूरे रिंग के अंदर ही डिस्पर्स है। ठीक है, अब इनके साथ हमारा कोई रिलेशन तो है नहीं कि ये हमारा पड़ोसी है या ये हमारा दुश्मन है या कुछ, ये सारे के सारे इनको हमने सेम ट्रीट करना पड़ेगा इनको। तो हम ये नहीं कह सकते पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। ठीक है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होगी इसकी। तो ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी रिंग में डिस्पर्स होता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या देखा, पहले स्टेप में हमने देखा कि H2SO4 टूट गया, उससे हमारे पास SO3 हमारे पास बन गया था। अब SO3 ने क्या किया था, SO3 ने अटैक किया था। ठीक है, SO3 ने अटैक किया। दूसरे में देखिए दूसरा स्टेप वैसे ही हो जैसा कि हम करते आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया।
ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? SO3 ने SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करा, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके पास 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वाली चीज बन गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? थर्ड स्टेप बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, थर्ड स्टेप में बिल्कुल वैसा ही है। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा? अब देखो जो प्रोटॉन होता है हमारे पास, ये रिमूव हो जाता है। अब प्रोटॉन कैसे रिमूव होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देख लो प्रोटॉन कैसे रिमूव होगा। तो यहाँ पर देखो, अब ये वाला स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, उसका मतलब आपने ये समझना है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो H होता था, जो हमारे पास प्रोटॉन होता था, ये निकल जाता था। इसको निकालना जरूरी होता था। इसको जब निकालेंगे तभी तो जो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में जा पाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब देखो HSO4 हमारे पास था, HSO4 हमारे पास कहाँ बना था? फर्स्ट स्टेप में आइए, फर्स्ट स्टेप में देखो, जब H2SO4 टूटा था तब हमारे पास HSO4 नेगेटिव आया था यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए HSO4 नेगेटिव आया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास HSO4 नेगेटिव, जब ये वाली स्पीशीज हमारे पास है, ये वाली स्पीशीज यहाँ पर है। अब जब ये अटैक करेगा तो ये अटैक करेगा, यहाँ पर देखो इसके पास पहले से एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको कहा कि जितनी भी स्पीशीज है वो क्या कोशिश करती है, वो ये कोशिश करती है कि कहीं से उनका नेगेटिव चार्ज या कहीं से उनका पॉजिटिव चार्ज हट जाए और वो न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि न्यूट्रल चीजें कैसी होती है, न्यूट्रल चीजें जो है हमेशा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब ये भी सॉल्यूशन के अंदर है ना, ये सारा का सारा सॉल्यूशन के अंदर ही है, तो ये चीजें भी खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही है। तो जो HSO4 नेगेटिव था, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था पहले से, अब वो भी ये कोशिश कर रहा है कि ये नेगेटिव किसी को दे दिया जाए, क्योंकि इसको भी न्यूट्रल होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखता है कि इस रिंग के अंदर तो गड़बड़ी फैली है, ये HSO4 देखता है कि इस रिंग के अंदर गड़बड़ी फैली हुई है। ठीक है, तो ये HSO4 क्या कहता है इस हाइड्रोजन के साथ, ये कहता है कि यार ऐसा करो, तुम इस रिंग में पहले से ही यहाँ पर गड़बड़ी फैली हुई है, तुम ऐसा करो, मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तुम मेरे साथ आ जाओ, अपने इलेक्ट्रॉन वहां पर रख लो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी, ये हाइड्रोजन से कहता है कि मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की कोई लालच नहीं है, मेरे पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से अपने दोनों, जो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड है, इसमें इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन से कहेगा तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर रखो, रिंग में ही रखो, तुम सिर्फ अकेले आ जाओ कि मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लेता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर H, पहले एक H था, जब ये हाइड्रोजन भी इसका मिल गया तो क्या बन गया? H2 बन गया। ठीक है, H2SO4। ठीक है, H2SO4। अब यहाँ पर देखो, जब ये H को इसने अपना लिया, इस एंटिटी ने जब H को अपना दिया, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? अब हाइड्रोजन को दे दिया, और सब कुछ न्यूट्रल हो गया। ठीक है, सब कुछ क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब इसको हम लिखेंगे फिर H2SO4। और यहाँ पर हमारे पास देखो क्या हो गया, जो हमारे पास यहाँ पर जो ये बॉन्ड था, जब HSO4 ने हाइड्रोजन को ले गया, ये हाइड्रोजन को ले गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ चले जाएंगे? वो हमारे रिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। पूरी की पूरी रिंग में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पूरी की पूरी रिंग में डिस्पर्स है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, वो पूरी की पूरी रिंग में जो है कैसा है, जा चुका है, डिस्पर्स हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, जब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पर मूव करेंगे? अब रिंग के अंदर मूव करेंगे। आप इधर को भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर को भी बता सकते हो, इधर को भी बता सकते हो, इसकी मूवमेंट कहीं भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह डिस्पर्स है इसमें। जैसे ही नीचे चला गया तो ये देखो पूरी की पूरी रिंग हमारे पास क्या हो गई? फिर से स्टेबल हो गई। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, वो जो है नीचे की शिफ्ट हो गए, और यहाँ पर देखो तीनों के तीनों बॉन्ड हमारे पास फिर से रिस्टोर यहाँ पर हो गए। ठीक है, और फिर से अभी आपने याद रखना है, SO3 के ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन थे वो SO3 से नहीं दिया, यहाँ पर भी आपने नेगेटिव करना है। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इसमें यहाँ पर आपने नेगेटिव करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज आपने हटाना नहीं है, क्योंकि SO3 नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वहां से गए हैं। ठीक है, तो SO3 के ऊपर अभी भी यहाँ पर क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज ही है। अब मैंने आपको कहा कि जितनी भी स्पीशीज होती है वो ये कोशिश करती है कि उनके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हट जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल चीजें ही तो कैसी होती है? स्टेबल होती है। तो अभी भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है, तो इस नेगेटिव चार्ज भी तो स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिएक्शन में हमारे पास क्या था? हमारे पास रिएक्शन में 3 चीजें बनी थी। एक चीज हमारे पास H3O पॉजिटिव भी बना था। ठीक है, तो ये सारा का सारा उसके अंदर ही हो रहा है, सोल्यूशन के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें अपने अपने फायदे में लगी हुई है, वो खुद को स्टेबल करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब SO3 के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अब। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बातचीत करने बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपस में बातचीत करने क्यों बैठेंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ठीक है, और दोनों को ही एक को इलेक्ट्रॉन अपने देने हैं, एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में डील हो जाएगी। तो डील होगा तो क्या होगा? यहाँ पर देख लो,
डील होगा तो क्या होगा, ये जो H3O है ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, ये इसको ये कहेगा तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसा करो एक हाइड्रोजन को अपने साथ, इसका अपने साथ जुगाड़ कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे भी एक एक्सेस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तुम ऐसा करो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लो, इससे तुम भी न्यूट्रल हो जाओगे और मैं भी न्यूट्रल हो जाऊंगा, H3O ये कहेगा इससे H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, SO3 के साथ क्या जुड़ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया H3O से और यहाँ पर जुड़ गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन आया तो ये देखो नेगेटिव चार्ज हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि SO3 ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, यहाँ से जो हाइड्रोजन आया था उसके साथ इसने बॉन्ड बनाया और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए, इसके यूज हुए यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए देखो क्या हो गया SO3, और यहाँ पर देखो जब ये हाइड्रोजन, जब ये H3O में से एक हाइड्रोजन चला गया तो जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो O और H के बीच में जो बॉन्ड टूटा तभी तो हाइड्रोजन निकला होगा, O और H के बीच में जो बॉन्ड टूटा, ठीक है, वो इस तरीके से टूटा कि हाइड्रोजन के ऊपर उस टाइम पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए, ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, ठीक है। तो इससे देखो क्या हो गया, पहले जो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, क्यों न्यूट्रल हो गया, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड टूटा यहाँ पर, ठीक है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास आ गए, ठीक है। उससे क्या हो गया, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की पहले कमी थी वो यहाँ पर पूरी हो गई, ठीक है। उससे देखो क्या बन गया हमारे पास H2O, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारी जो स्पीशीज है वो कैसी हो गई, न्यूट्रल हमारे पास हो गई। सो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ, पहले में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना, दूसरे में हमने अटैक करवाया, जो इलेक्ट्रोफाइल था उसका हमने बेंजीन के ऊपर अटैक करवाया, और तीसरे स्टेप में हमने देखा कि किस तरह से H2SO4H को ले गया, ठीक है, और इसके किस तरह से जो है H3O पॉजिटिव और इसके बीच में बाद में रिएक्शन होती है। सो ये था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।